हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पर ये वीडियो है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इस पर ध्यान अगर नहीं दिया तो ये बाद में बहुत ज्यादा टेंशन और बहुत ज्यादा माथापच्ची वाला काम हो जाता है, जिसके बारे में फिर बहुत सारी अनसर्टेनिटी इससे क्रिएट होती है। तो पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। जो लोग ये वीडियो देख लोगे वो तो कोई गलती नहीं करोगे, लेकिन अगर ये गलती करते हैं कोई, तो इसको लेकर के काफी ज्यादा बाद में परेशानी आती है। क्या होता है, जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमको सिग्नेचर अपने अपलोड करने होते हैं, सिग्नेचर फोटो। तो सिग्नेचर में अगर कोई गलती होती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये सब इशू सामने आते हैं। और पिछली बार फिर क्या हुआ था कि फॉरेंसिक्स जांच के लिए सिग्नेचर अगर मिसमैच है और सिग्नेचर में दूसरी प्रॉब्लम है तो फॉरेंसिक जांच के लिए रोका गया था, जिसमें कि 1.5 से 2-3 महीना एक्स्ट्रा लग गया था और कुछ लोगों को सिग्नेचर की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ आई थी। तो यहाँ पर जो चीजें लिखी है इतने सिर्फ आप देख रहे हैं कि इतने से पार्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। ये सबको ध्यान में रखते हुए अलग से आपका ध्यान इस पर जाए, इसको ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको ध्यान से आपको पढ़ना है और आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। एक बार देख लोगे तो हमेशा जब भी कोई फॉर्म अप्लाई करोगे तो ये आपके काम आने वाला है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑल ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स वुड बी यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल। जो भी डॉक्यूमेंट आप वहां पर लगाओगे अभी, सारे डॉक्यूमेंट में आपके सिग्नेचर सही होने चाहिए। सही मतलब सिमिलर होने चाहिए। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मान लो 10th में आप कुछ और सिग्नेचर करते थे और बीच में आपने सिग्नेचर अगर चेंज कर लिया तो वो सब पे ध्यान देने की अब आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अभी एप्लीकेशन में जो आप फॉर्म में जो आप सिग्नेचर करोगे, आगे इसके बाद आपके सिग्नेचर में जरा भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, चाहे 10 बार सिग्नेचर करना पड़े या 20 बार करना पड़े। एकदम माइन्यूट सा चेंज आता है, लेकिन सिग्नेचर हमेशा सिग्नेचर होता है। तो सिग्नेचर को ये नहीं देखा जाता कि दोनों कितने सिमिलर दिख रही है, एक्चुअली फ्लो के हिसाब से समझ में आ जाता है कि दोनों सिग्नेचर सेम पर्सन ने करे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो लिखा है उसको ध्यान में रखो। ये आप ध्यान मत देना कि 10th में आपने क्या सिग्नेचर करे तो अब क्या सिग्नेचर कर रहे हो। अभी जो पिछले कुछ दिनों से आप सिग्नेचर करते आ रहे हो उसी सिग्नेचर को आप आगे कंटिन्यू करो। ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि 10th में आपका क्या सिग्नेचर था और अभी आपका क्या सिग्नेचर है। लेकिन अभी जो सिग्नेचर है, इसके बाद कहीं भी मौका मिले तो सेम सिग्नेचर होने चाहिए। और अगर अभी हिंदी में है तो बाद में भी हिंदी में, अभी इंग्लिश में है तो बाद में भी इंग्लिश में, लैंग्वेज भी चेंज नहीं करना। तो सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग। रनिंग हैंड राइटिंग मतलब बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। और नॉट इन ब्लॉक इन कैपिटल लेटर और डिसजॉइंटेड लेटर। तो चलो मैं समझाता हूँ। मान लो अगर आप जो है सिग्नेचर इस तरीके से करते हो, आपका नाम है, ये राजू आपका नाम है, ठीक है। अब सिग्नेचर आप क्या करते हो, पहले वाला ऑप्शन अगर आप देखो तो क्या है, सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग। रनिंग होनी चाहिए मतलब एक बार पेन अगर आपने रखी है तो पेन उठना नहीं चाहिए, बेसिकली उसको रनिंग हैंड राइटिंग बोलते हैं। नॉट इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि आप सिग्नेचर ऐसा नहीं करेंगे। देखिए एक बार, RAJU, ये क्या हुए, ऑल कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने में क्लियरली ये गलत सिग्नेचर है। और जब फॉर्म में लिखा है तो इससे आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा ये क्या है, रनिंग हैंड राइटिंग नॉट इन ब्लॉक लेटर। अब रनिंग हैंड राइटिंग ऐसे मान लो कि आप ये लिखते हो, RAJU, तो देखो ये अलग अलग है, पूरे लेटर अलग अलग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या है, ब्लॉक लेटर नहीं होना चाहिए, ये भी आपको बता दिया। और अगर आप ऐसा लिखते हो, RA, यहाँ JAU, ये भी गलत है ना। इस तरीके से नहीं करना है आपको। सिग्नेचर कैसे होना चाहिए वो बताता हूँ। सिग्नेचर आपके होना चाहिए, पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले गलत गलत सिग्नेचर यहाँ एक बार लिखता हूँ आपके लिए, और फिर जो सही सिग्नेचर है वो लिखता हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके दिमाग में भी ये बात रहनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बाद में फेस करनी ही पड़ती है। तो उससे बचने के लिए अच्छा है कि अभी ही हम इस पर ध्यान दे दें। सिग्नेचर जो है वो रनिंग हैंड राइटिंग में होनी चाहिए। रनिंग मतलब कि एक बार में अगर आपने पेन रखते हो तो हैंड राइटिंग खत्म होने के, सॉरी, सिग्नेचर खत्म होने के बाद पेन उठनी चाहिए। कैपिटल में नहीं होनी चाहिए, यानी अगर राजू नाम है तो आप अगर ऐसा लिखते हो कि ज्वाइंट भी है लेटर लेकिन अगर ऑल कैपिटल है तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा लिखते हो RAJU, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये डिसजॉइंट लेटर है, अलग अलग लेटर है। ठीक है। आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, RAJU, ऐसा। ठीक है। यानी राजू लिखते तक बाद की लाइन खींचने के लिए पेन उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले अगर आप करते हो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो ये जो है ये आपके सही सिग्नेचर होंगे। बात आ गई आपको समझ में। तो ये जो आपके सिग्नेचर है, ये दोनों ये दोनों सही सिग्नेचर है। ठीक है। तो अब दूसरी चीज जो मैं आपको बता देता हूँ कि सिग्नेचर क्या होनी चाहिए, समझ में आ गया। सिग्नेचर आपको जब आप अपलोड करेंगे, है ना, ये देखिए आप ये वाला, कि आप जब अपलोड करेंगे तो वो आपको इमेज रिसाइज कैसे करनी है वो मैं बता दे रहा हूँ।
नेट कैफे में फॉर्म भरते हैं जल्दीबाजी में, आप डिटेल्स पर ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए अगर खुद से फॉर्म भरना चाहते हो तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी जेपीईजी में जो सिग्नेचर रहेगी या फोटो रहेगी वो बनाते कैसे, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो देखो अभी मैं सिर्फ सिग्नेचर का बता रहा हूँ, फोटो का आप इससे ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, है ना। और उसमें यहाँ देखो ये साइज तो है दोनों में सेम दिया है, डायमेंशन इसमें नहीं लिखी है। तो डायमेंशन क्या होती है, जनरली 4x3 होती है, यानी कि ऐसे में 4 सेंटीमीटर, ऐसे में 3 सेंटीमीटर, इस टाइप से चलता है। यानी पिछली बार क्या था, 35-40 mm ऐसा कुछ था, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, तो इसको आप एकदम बॉक्सी में कर लेना है आपको। बाकी ज्यादा इस पे लिखा नहीं है साइज के बारे में, तो वो ध्यान नहीं देना, लेकिन जो साइज है केबी, है ना, डायमेंशंस पे ध्यान नहीं देना, लेकिन केबी पर ध्यान तो आपको देना ही है। तो ये देखो मैं आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, 30 से 70 kbps है। और ये सब डिटेल पे ध्यान देना कि जो फोटो है आपकी उसमें आपने वाइट बैकग्राउंड ही चाहिए, है ना। और फाइल तो जेपीजी में रहेगी, और ग्लास और कैप नहीं पहने होने चाहिए, ठीक है। डार्क लिखा है पर आई सजेस्ट कि कोई भी ग्लास ना पहनो तो अच्छा है। हेलो दोस्तों, तो देखो इस तरीके से आपको वाइट पेपर पे अपना सिग्नेचर कर लेना है। ये फोटो कैमरे से ली हुई है फोटो। अब इसमें देखो नॉर्मल हर फोन में एडिटर होता है, तो इसमें एडिट में हम गए और अब क्या करना है, इसको हमको क्रॉप कर लेना है। तो ये मैं क्रॉप पर आ गया और इसको क्रॉप करना है। क्रॉप किस तरीके से करना है कि एक प्रॉपर अच्छा सा बॉक्स बन जाए और बॉक्स की बॉर्डर को अपना सिग्नेचर बिल्कुल टच भी ना हो और थोड़ा सा सिक्योर्ड भी लगना चाहिए ना। इस तरीके से देखो अभी थोड़ा सा ये ऐसा सेंटर में इसको एडजस्ट कर दिया। अभी मैं इसको ऐसा भी कर दूं अगर, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। बॉर्डर को कहीं भी टच नहीं होना चाहिए, ये बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। अब देखो ये कितना बढ़िया है, इस तरीके से आपको सेट करके इसको डन कर दिया हमने। अब देखो ये जो फाइल बनी है ना, ये फाइल बनी होगी बहुत बड़ी। अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे क्रोम में। क्रोम को हमने ओपन कर लिया। अब जो फाइल हमने क्रॉप करी वो तो फोन में सेव हो गई। अब क्रोम को हमने ओपन करा। क्रोम में हमको सबसे पहले जो सर्च करना है गूगल में वो कर देना है इमेज रिसाइजर। तो ये देखो इमेज रिसाइजर सर्च किया, इसमें ऊपर वाले पार्ट पे क्लिक किया, जो सबसे ऊपर पहला ऑप्शन था इमेज रिसाइजर का। इसमें इमेज को सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट करके उस फोटो को लाता हूँ जो अभी मैंने क्रॉप करके सेव किया था। तो ये देखो ये फोटो सिलेक्ट किया था, ये बड़ी सी फोटो आ गई, ये आपको दिख रहा है क्लियर। अब यहाँ पर आपको लॉक एस्पेक्ट रेशो को बंद कर देना है, बैकग्राउंड फिल को भी बंद कर देना, और टारगेट फाइल 5 ये आपको नीचे दिख रहा है। और सबसे ऊपर लेकिन देखो ये जो पिक्सल है ना, इसकी जगह हम इंच कर देते हैं, तो ये ओरिजिनल डायमेंशन दिख रही है। तो अगर आपने पहले परफेक्ट बना लिया तो लॉक एस्पेक्ट रेशो रखो, जो अभी दिख रहा है सेम ऐसे ही फोटो आ जाएगी। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, लॉक एस्पेक्ट रेशो को बंद करके अगर आपको लग रहा है कि इसको थोड़ा छोटा बड़ा करना है, तो यहाँ पर विड्थ और हाइट में आप लिख सकते हो, इंच की जगह आप इसको सेंटीमीटर कर देना और यहाँ लिख सकते हो। अब हमारा जो मेन टारगेट है, देखो ऊपर ये एस परसेंटेज और बाय डायमेंशन ये रिड्यूस साइज का ऑप्शन है, तो हम बाय डायमेंशन कर रहे हैं। और ये टारगेट फाइल साइज में गए। टारगेट फाइल साइज हमको 30 से लेकर 70 तक चल रही है, तो हम एक काम करते हैं 60 क्लिक कर 60 KB देख लेते हैं। 60 KB में अच्छी बात क्या रहेगी हमारे लिए कि क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट आएगी। और रीसाइज इमेज पर हमने क्लिक कर दिया। अब देखो ये प्रोसेस हुई और फोटो यहाँ पर अभी जो अपलोड करी हमने वो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि जो अपलोड करे थे वो ओरिजिनल फोटो का जो साइज था वो जो था साइज अभी बाद में भी वही है, लेकिन 123 KB की फोटो अब 56 KB की बन चुकी है। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। ये डाउनलोड हो गई 58 KB में। ओपन किया इसको, देखो अब ये फोटो डाउनलोड कर लिया हमने, तो ये डाउनलोड में आ गई 58 KB, आप देख रहे हो सेकंड फोटो। और ये देखो ये फोटो बन गई। अब इस फोटो को आप सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। तो जो क्रॉप करने का जो ऑप्शन है वो आप पहले ही नॉर्मल फ़ोन में ही क्रॉप करके अपलोड करना, उस पर तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वहाँ पे अंदर में आप अपलोड करने जाओगे तो थोड़ा सा उतनी स्मूथ भी वेबसाइट नहीं है कि बहुत अच्छे से काम हो जाए, इसलिए पहले ही ऐसा बॉक्स बना लेना। और याद रखना कि बॉक्स में सिग्नेचर ही मेजर पार्ट में रहे। ऐसा मत करना कि बॉक्स बहुत बड़ा और सिग्नेचर बीच में छोटा सा है। ये जो मैंने आपको अभी दिख रहा है यहाँ पर, ये एकदम परफेक्ट है। ब्लैक इंक से कोई नहीं करना, ब्लू से करना। तो ये था जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। पिछली बार की एग्जाम्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, तो उम्मीद है जो ये वीडियो देख करके करेगा उसको तो कम से कम अब सिग्नेचर वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भी इंपॉर्टेंट अगर कुछ लगेगा तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। बाकी आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका वाइफली इस्तेमाल करो और फॉर्म भरने में गलती बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, अगली वीडियो में मिलेंगे, एंजॉय।